के हिसाब से अब तक के 3 चरणों के मुकाबले तकरीबन 2.1 करोड़ वोट ज्यादा पड़े हैं पिछले 2019 के मुकाबले। तो ये जो मीडिया का नैरेटिव है ना, वो झूठ बोलने वालों का, वो एक सैनिटाइजर मास्टर है, इसे हाथ करते रहते हैं 24/7। और एक जने हैं वो धान के खेत की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वो नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं लिया ना, क्यों नाम लेंगे? वो सैनिटाइज यूज करते रहते हैं अपने हाथ को। एक जने हैं वो धान के खेत में खड़े होकर गेहूं काटते हैं, तो वो न्यूज क्लिक वाले उनको केस में उनको उठा के व्यूज आते हैं, लोग देखते हैं, लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर है। उन तो लीजिए। एक जने हैं वो हिंडन नदी में खड़ा होकर हिंडनबर्ग को ढूंढने लगते, कंपनी ढूंढ लाते हैं। तो ऐसे ऐसे जो हमारे देश में पत्रकार लोग हैं, वो लोग जो तो कहेंगे ना कि ऐसा वो 2014 में बोले भाजपा तो बहुमत में आ रही है लेकिन 220 सीट आएगी उसकी। अच्छा ठीक है, चलो 272 आ गई। 2019 में भी यही नैरेटिव, 2024 में इस बार भी बोल रहे हैं सरकार बीजेपी की बनेगी। तो आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। वो जेल से बाहर आ चुके हैं। 1 जून तक उन्हें जेल के बाहर रखा जाएगा और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। उनका ये कहना है कि अब जो है बीजेपी की हालत खराब हो गई है। ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी की हालत खराब हो गई है? बीजेपी की तो हालत खराब होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये तो मोदी का चेहरा, विकास उनका, और विकास गाथा पे जो भारत की जनता जनार्दन 24 में मत डालेगी, उसमें ही हालत उनकी फटी पड़ी है, खराब हुई रखी है। लेकिन बेल मिलना और न्याय और न्यायपालिका का सही हुआ गलत हुआ? नहीं, ये तो देखो, ये इलेक्शन इतनी बड़ी नेशनल पार्टी के मुखिया है तो उनको बेल मिलनी चाहिए। वो तो ये न्यायपालिका का मसला है। लेकिन आज आने वाले टाइम में उनके पार्टी के लिए प्रचार करेंगे तो अच्छी बात है, चलो थोड़ा बहुत वोट बॉल बढ़ जाएगा उनका, उससे ज्यादा कुछ होना नहीं। हाँ, उन्होंने कुछ काम किए हैं सराहनीय, उस पर उनकी भी एक दायरे में वोट बैंक है, मोदी जी की भी वोट बैंक है, तो हर एक की वोट बैंक अलग होती है क्षेत्र वाइज। देखिए, कोर्ट के फैसले पे तो मैं सवाल नहीं उठा सकता। कोर्ट ने जो किया अच्छा किया, बट कोर्ट ने एक बहुत अच्छा प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि अब आज से भारत में एक चीज क्लियर हो गई कि जो एरिस्टोक्रेसी है, मतलब जो एलीट भारत का है, उसके लिए कानून अलग है और जो भारत के नॉर्मल लोग हैं उनके लिए कानून अलग है। ठीक है, यही अरविंद केजरीवाल जो एक म्यूनिसिपैलिटी का मेयर से भी कम हैसियत है, उसको प्रचार करने के लिए जमानत दे गई। एज ए विधायक दिल्ली के मुखिया कम हैसियत है सर? भैया, जिसके पास कोई पावर ही नहीं है, एक एलजी उसके ऊपर बैठा होता है, उसकी मतलब हैसियत क्या है? वो एज ए मेयर ही है, उससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये बताइए कि एक आदमी जो 9 सम्मन के बाद कोर्ट में नहीं जाता है बुलाने पे, ठीक है, उसके बाद जेल में रह के इस्तीफा नहीं देता है, भाई ये अपने उसने एलीट जो है उसने साबित किया ना। अब हेमंत सोरेन की क्या गलती है? ठीक है, अब कल को कविता जी हैं या आप हो या मैं ही अगर चला जाता हूँ तो कल तो मैं भी बोलूंगा कि भैया मैं तो क्या है, मेरा एक दोस्त है, उसके चैनल पे मेरे 10 लाख व्यूज आते हैं, अब उसका चैनल नहीं चल रहा, लिया जाए, मुझे बेल दे दी जाए। तो ये बहुत ही गलत हुआ है इस तरीके से। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ये जो हमारे देश के संविधान निर्माता थे और जिसको क्या गलत क्या हुआ, क्या करें भैया, आप इस हिसाब से कैसे जमानत दे सकते हैं एक आदमी को कि जो चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिली है? इसमें दिक्कत क्या है? आपको दिक्कत क्या है सर? सर तो कह रहे कोई दिक्कत नहीं है इनको। नहीं, उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि एक चुनाव प्रचार के लिए आप कैसे किसी को जमानत दे सकते हैं? ये कोई फंडामेंटल राइट होता है? ये फंडामेंटल राइट है, किसके बगैर आपकी जिंदगी नहीं चलेगी। ये तो गलत के हिसाब से अंदर रखना चाहिए था उन्हें। रखना चाहिए। आम आदमी, वो भी तो एक आम आदमी ही है ना। और आपने अभी बोला कि उनके आने से बीजेपी को फर्क पड़ेगा, मोदी जी को फर्क पड़ेगा। एक अकेले शेर के लिए 22 पार्टियों को ठग बंधन करना पड़ रहा है, उससे बड़ी बात क्या है? घबराया हुआ कौन है? 22 पार्टियां है, मोदी साहब नहीं है। हाँ, और उसके पास 38 है, ये नहीं देखते आप लोगों ने। संजय निषाद को भी लेते, अपना दल को भी ले लेते। कह रहे हैं कि अभी 3 चरण हो चुके हैं खत्म चुनाव के, कह रहे हैं कि गई सरकार, बीजेपी गई। ऐसा है कि देखिए, बीजेपी की सरकार हार गई है, कहने वाली बात है। ये बताइए, बीजेपी की सरकार हारती है क्या करके? हाँ, आप बोलो। मैं आपको बता दूं, आप जाइए अभी एसबीआई का और 2-3 रिसर्च एजेंसियों का डाटा है, हिसाब से अब तक के 3 चरणों के मुकाबले तकरीबन 2.1 करोड़ वोट ज्यादा पड़े हैं पिछले 2019 के मुकाबले। तो ये जो मीडिया का नैरेटिव है ना, वो झूठ बोलने वालों का, वो एक सैनिटाइजर मास्टर है, इसे हाथ करते रहते हैं 24/7। और एक जने हैं वो धान के खेत की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वो नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं लिया ना, क्यों नाम लेंगे? वो सैनिटाइज यूज करते रहते हैं अपने हाथ को। एक जने हैं वो धान के खेत में खड़े होकर गेहूं काटते हैं, तो वो न्यूज क्लिक वाले उनको केस में उनको उठा के व्यूज आते हैं, लोग देखते हैं, लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर है। उन तो लीजिए।
एक जने हैं वो हिंडन नदी में खड़ा होकर हिंडनबर्ग को ढूंढने लगते, कंपनी ढूंढ लाते हैं। तो ऐसे ऐसे जो हमारे देश में पत्रकार लोग हैं, वो लोग जो तो कहेंगे ना कि ऐसा, वो 2014 में बोले भाजपा तो बहुमत में आ रही है लेकिन 220 सीट आएगी उसकी, अच्छा ठीक है चलो 272 आ गई। 2019 में भी यही नैरेटिव, 2024 में, इस बार भी बोल रहे हैं सरकार बीजेपी की बनेगी, ठीक है, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं क्या आएगा। दिक्कत है उन पत्रकारों को, क्या दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या लगता है? भैया ऐसा है कि जब से सोशल मीडिया का दौर आया है तो ये चमचागिरी करके लोग पत्रकार हुए हैं। सही अब बात। कहिए तो आपको नाम गिनाना शुरू करूं। नहीं ना, अब जैसे सारिका घोष सिंह, एक नाम से मैं शुरू करता हूं, आजकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई है, सॉरी राज्यसभा सांसद बनी है बंगाल। उनके पिताजी का क्या नाम था? उनके पिताजी दूरदर्शन के हेड हुआ करते थे। तो अब ज्यादा उदाहरण और डीप में मैं नहीं जाऊंगा। तो ये हमारे देश की जो एरिस्टोक्रेसी, मतलब जो एलीट क्लास है, वो उसका दम भर के यही होता रहा। आज फिर कोर्ट ने वही साबित कर दी, भैया दिल्ली के सीएम को बेल दे दी और छत्तीसगढ़ का जो फुल स्टेट का सीएम है उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई। आप कुछ बोल रहे हैं, हाँ, आप बोल रहे थे अभी कि बीजेपी हार रही है। किसने बोल दिया आपको बीजेपी घबरा रही है? मैंने नहीं बोला हार रही, घबरा घबरा रही नहीं, ये आपका व्यू है। बल्कि बीजेपी को पूरे जोश से आगे बढ़ रही है और उसका पूरा, हमको भी पूरा और बीजेपी को भी पूरा विश्वास है। 400 पार है इस बार, 400। और आप बोल रहे थे कि बीजेपी हार गई। अगर बीजेपी हार रही है इसका मतलब ये है मोदी साहब नहीं हार रहे, बराबर अपनी आने वाली पीढ़ी हार रही है। ये एक बात सोच के रखना, मोदी जी नहीं हारेंगे, अपनी आने वाली पीढ़ी हारने वाली है। यूं अभी आप भले